खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड देने पर माजूरी जाहिर करने पर अहकाम दिए गए। स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए की अदायगी का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, ये एक बड़ा फैसला अब सामने आया है, आगाह कीजिए इस बारे में। अभी तक जो तहरीरी हुक्मनामा है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो जारी नहीं किया गया। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक जो है वो ये पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का हुक्म दिया है, जबकि ये भी सामने आया है ज़राए की जानिब से कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड ना देने के हवाले से माजरत करने के बाद जो है ये अहकाम जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए की अदायगी का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने माजरत कर ली थी फंड देने के हवाले से और आज अपना तहरीरी मौक़िफ़ जो है वो भी इन चैम्बर समात में जो है वो पेश किया था, जिसमें माजरत की थी कि जो वफाकी हुकूमत है वो फंड नहीं दे सकती। तो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है, जिसके लिए एक्ट जो है वो पार्लियामान से जो है वो मुस्तरद हो चुका था, जिस वजह से अब वफाकी हुकूमत जो है वो फंड जारी नहीं कर सकती। जिस हवाले से इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को भी इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने का हुक्म दिया है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड ना देने के बाद जो है ये अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट बैंक को ठीक है इकरामुल्लाह, अब हमारे साथ ही रहेगा माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुज़म्मिल साहब, क्या समझते हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया है स्टेट बैंक को, इसकी कानूनी क्या हैसियत है? इस पर अब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इनकार करेगी या कर सकती है? नहीं, पहली बात तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इस कोई भी अखराजात जो चार्ज अखराजात का मतलब ये होता है जैसे जजों की तनख्वाहें वगैरह और जो ज़रूरत के मुताबिक जो फंड होते हैं जिसको कोई भी नहीं रोक सकता, तो इलेक्शन के फंड भी उसके ज़मरे में आते हैं। और फिर स्टेट बैंक के पास जो है अलग अलग इदारों के पैसे पड़े होते हैं, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं, एक फंड भी होता है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के अहकाम है उसमें हुकूमत मुदाखलत नहीं कर। तो मुज़म्मिल साहब, स्टेट बैंक तो एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है और इस पर कोई भी किसी भी तरह का दबाव तो अब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं डाला जा सकता। देखिए, ये आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है वो अपनी माशी पॉलिसी के लिए, यानी कि शरह सूद के लिए और एक्सचेंज रेट के लिए। इसके अलावा जो उसके पास दौलत है वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की है, उसमें कोई आज़ाद नहीं है। वो ऐसा नहीं है आज़ाद कि यहाँ आज अमेरिका वो पैसे उसका दिल चाहे तो वो अमेरिका भेज दे, लंदन भेज दे। वो हुकूमत पाकिस्तान की अमानत है और वो हुकूमत पाकिस्तान का कस्टोडियन है उस पैसों का। तो इसको ज़रा सा समझ लें, ये जो बहुत से सहाफ़ी इस चीज़ को आज़ाद कर रहे हैं, वो अपनी माशी पॉलिसी में आज़ाद होगा कि शरह सूद क्या रखना है और एक्सचेंज रेट क्या रखना है। सही। तो इस पर फिर गवर्नमेंट का कोई असर और रसूख हो सकता है, उनका अप्रूवल जरूरी हो सकता है इस मामले पर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कह रहे थे कि एक बड़ा फैसला है और अब स्टेट बैंक को उस पर अमल दरामद करना होगा। फेडरल गवर्नमेंट को कोई इख्तियार नहीं कि वो इस मामले को किसी भी तरह से रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतालिक पीर तक रिपोर्ट भी तलब कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया है। स्टेट बैंक वजारत ख़जाना को 21 अरब रुपए दे। इकरामुल्लाह जोया हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। इकराम, इस पर अभी तक पीडीएम जमातों की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है या अभी तहरीरी फैसले के बाद इस पर कोई ना कोई लाएअमल बनाया जाएगा? देखिए, पीडीएम की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि सबकी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे जारी होने पर हैं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जो जारी नहीं हो सका। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो आज के इन चैम्बर समात के जो अहवाल है वो हम तक पहुंचा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतल्लिक पीर तक रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म भी दिया है। उसमें यह भी है कि स्टेट बैंक वजारत ख़जाना को 21 अरब रुपए दे, जबकि वजारत ख़जाना इलेक्शन कमीशन को फंड फराहम करे। और स्टेट बैंक जो है हुकाम जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया, जिस पर जो है वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक की जानिब से समात में फंड फराहमी से मुतल्लिक इनकार नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब की है। वजारत ख़जाना हुकाम ने खराब माशी हालात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया, जबकि ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक जो है कर्जे ज्यादा हैं, फंड फराहम करने में मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये अहवाल जो है वो
सुप्रीम कोर्ट के इन चैम्बर समाअत के दौरान का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतल्लिक पीर तक रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि दूसरी जानिब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को भी इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने के अहकाम जो हैं वो भी जारी किए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड देने की माजरत के बाद जो है ये अहकाम सामने आए हैं, जबकि स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए की अदायगी का भी हुक्म जो है वो सामने आया है। तो ये तमाम अहवाल जो है वो इन चैम्बर समाअत का है, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर आज की जो समाअत है उसके हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो इकराम, क्या इत्तलात हैं वजारत ख़जाना हुकाम ने जो ख़राब माशी हालात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया, वो उस पर कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाए अदालत को? देखिए, जब वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से हुकाम जो पेश हुए हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि हालात इस वक्त माशी तौर पर ख़राब हैं, तो दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि जब वफाकी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा और उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने ये कहा कि हमने जो बिल है वो एक्ट पार्लियामेंट में पेश किया था, जो मुस्तरद हुआ था, उसके बाद जो है हम जो इलेक्शन करवाने के हवाले से जो फंड है वो जारी नहीं कर सकते, वो हमारे इख्तियार में नहीं है। वफाकी हुकूमत ने अपना ये मौक़िफ़ जैसे कि इख्तियार किया, तो दूसरी जानिब जब इन चैम्बर समाअत में वजारत ख़ज़ाना के हुकाम पेश हुए तो उन्होंने मुआशी हालात का जो है वो तज़किरा किया और मुआशी हालात का तज़किरा करते हुए ये बताया कि इस वक्त मुल्क में जो मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से भी चीफ जस्टिस को आगाह किया गया और ये भी बताया गया कि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है उसमें इलेक्शन के लिए फंड देने के हवाले से भी जो बातें हैं वो भी सामने आई, जबकि दूसरी जानिब जब सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर समाअत हुई तो उसमें चीफ जस्टिस ने जो है वो ये फैसला किया है। ज़राए का यही बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ये भी कह दिया कि इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर है और इलेक्शन करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो फंड्स हैं वो भी जारी किए जाएं। अच्छा इकराम, ये भी बताइएगा, स्टेट बैंक हुकाम ने जो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म जारी करने का मुतालबा किया है, ये तहरीरी हुक्मनामा कब तक जारी कर दिया जाएगा, इस बारे में कुछ बताया गया? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट बैंक को जैसे ही अहकाम जारी हुए तो स्टेट बैंक हुकाम ने ये कहा कि स्टेट बैंक हुकाम ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इसका जो है एक हुक्म जारी किया जाए और वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक की जानिब से समाअत में फंड की फराहमी से मुतल्लिक भी इनकार के वजह से भी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। इकराम, इस पर अभी तक पीडीएम जमातों की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है या अभी तहरीरी फैसले के बाद इस पर कोई ना कोई लाएअमल बनाया जाएगा? देखिए, पीडीएम की जानिब से अभी तक इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि सबकी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे जारी होने पर हैं, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा जो जारी नहीं हो सका। अलबत्ता ज़राए के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो आज के इन चैम्बर समाअत के जो अहवाल है वो हम तक पहुंचा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतल्लिक पीर तक रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म भी दिया है। उसमें ये भी है कि स्टेट बैंक वज़ारत ख़ज़ाना को 21 अरब रुपए दे, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करे और स्टेट बैंक जो है हुकाम जो है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट से हुक्म जारी करने का मुतालबा किया गया, जिस पर जो है वज़ारत ख़ज़ाना और स्टेट बैंक की जानिब से समाअत में फंड्स फराहमी से मुतल्लिक इनकार नहीं किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब की है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने खराब मुआशी हालात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया, जबकि ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक जो है कर्जे ज़्यादा हैं, फंड्स फराहम करने में मुश्किलात आ सकती हैं। तो ये अहवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इन चैम्बर समाअत के दौरान का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फंड से मुतल्लिक पीर तक रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि दूसरी जानिब जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को भी इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने के अहकाम जो हैं वो भी जारी किए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड देने की माजरत के बाद जो है ये अहकाम सामने आए हैं, जबकि स्टेट बैंक को फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से 21 अरब रुपए की अदायगी का भी हुक्म जो है वो सामने आया है। तो ये तमाम अहवाल जो है वो इन चैम्बर समाअत का है, जबकि अब से कुछ देर बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर आज की जो समाअत है उसके हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा।